तो चलिए बच्चों, मैं मारुति नंदन मिश्रा। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अध्ययन कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको इससे पहले एक अध्याय पढ़ा दिया गया था और उसका नोटबुक भी आपको दे दिया गया। उसको आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे और आज हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियोस अवेलेबल नहीं हो पाया आपको, इसके लिए सॉरी। अभी कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू है। तो आज जो है आदि कवि वाल्मीकि, आप लगभग जो है कि हमें उम्मीद है कि विद्वान से लेकर जन सामान्य लोगों को भी वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि का नाम पता होगा। और अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व इसका आपको परिचय बता दें कि महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो, इनको संस्कृत साहित्य में जो है आदि कवि का गौरव इनको प्राप्त है और इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा को अपने रचनाओं में निबद्ध किया है। और इस अध्याय में जो है वो बच्चों को या सभी को यही प्रेरणा दी जाती है कि भगवान राम की तरह हमारा भी जीवन चरित्र होना चाहिए और उन्हीं के आदर्शों पर चलकर हमें एक मानव का जीवन जीना है। इससे पहले जो है कि मैं आपको बता दूं, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, उनको रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, अर्थात पुरुषों में जो है सबसे उत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो हैं वो हमारे भारत की संस्कृति तथा हमारे भारतीय सभ्यता के एक तरह से कहा जाए तो प्राणभूत आधार हैं। और ये रामायण जो है वो हमारे भारत का, भारतीय संस्कृति का एक अक्षय भंडार है। उससे हमें कुछ सीखने को प्रेरणा मिलती है और वहीं इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे पहला पैरा दिखाया जा रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। चलिए, संस्कृत वाङ्मयस्य आदि कवि, वाङ्मयस्य अर्थात साहित्य होता है। संस्कृत वाङ्मयस्य आदि कवि महामुनि वाल्मीकि इति सर्वे विद्वस्तिभ्यः स्वीक्रियते। अर्थात संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि जो हैं वो आदि कवि हैं। संस्कृत साहित्य में आदि कवि, संस्कृत साहित्य में महामुनि वाल्मीकि या महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, ऐसा सभी विद्वानों के द्वारा क्या किया जाता है, स्वीक्रियते, स्वीकार किया जाता है। इसके बाद कह रहा है कि महामुनिना, इस महामुनि के द्वारा, इस महर्षि के द्वारा रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथे निबद्धा। अर्थात कह रहा है कि इस महामुनि के द्वारा राम की सुंदर कथा को अपनी रचनाओं में निबद्ध किया गया है, अपने काव्य ग्रंथ में इन्होंने निबद्ध किया है या रचित किया है। इसके बाद कह रहा है भगवतो रामस्य चरित अस्माकं देशस्य संस्कृते च प्राणभूतम तिष्ठति। यानी भगवान रामचंद्र का जो चरित्र है वो हमारी देश की संस्कृति का एक प्राणभूत या मूलभूत तत्व है या आधार है। इसके बाद कह रहा है वस्तुतस्तु, वास्तव में महामुने वाल्मीकि कवये महात्म्यम अस्ति यतेन रामस्य लोक कल्याणकारकम राम रम्यादर्शभूतम रूपम जनानाम समक्षकम उपस्थितम। अर्थात उपस्थितुम, अर्थात कह रहा है कि वास्तव में इस महर्षि वाल्मीकि ने, या वास्तव में इस महामुनि वाल्मीकि का यही महात्म्य है कि इन्होंने राम के एक सुंदर एवं लोक कल्याणकारी रूप को लोगों के सामने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। वयम च तेन रामम ज्ञातुम अभूम, जिसकी वजह से हम
रामचंद्र जी को जानने में, ज्ञातुम जानने में क्या हुए, अभूम सक्षम हुए। तो हमारा ये पहला पैरा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि संस्कृत के आदि कवि, संस्कृत साहित्य के महामुनि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि हैं, ऐसा सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसके बाद कह रहा है कि इस महर्षि महामुनि ने रामायण की सुंदर कथा को अपने काव्य ग्रंथ में रचित किया है। जो भगवान राम का चरित्र है वो हमारे देश की संस्कृति का मूलभूत आधार है। महामुनि वाल्मीकि का यही महात्म्य है कि इन्होंने राम के सुंदर एवं लोक कल्याणकारी रूप को जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जिससे हम रामचंद्र जी को जानने में क्या हुए, सक्षम हुए। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पैरा। कह रहा है स्कंद पुराण अध्यात्म रामायण अनुसारात अयम ब्राह्मण जातीय अग्निशर्मा विच्चा आसीत। अर्थात कह रहा है कि स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार यह ब्राह्मण जाति के थे और इनका नाम क्या था, अग्निशर्मा। कह रहा है कि स्कंद पुराण आध्यात्म रामायण अनुसारात अयम ब्राह्मण जाति अग्निशर्मा विदच्छ आसीत। अर्थात कह रहा है कि स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार यह ब्राह्मण जाति के थे और इनका नाम अग्निशर्मा था। पूर्व जन्म विपाकात पर धन लुंठनम एवस्य कर्मभूत, यानी प्राचीन जन्म के कर्मों के अनुरूप, प्राचीन जन्म के फलस्वरूप इनका काम जो है, इनका कर्म जो है वो दूसरे के धन को क्या करना था, लूटना था। अर्थात ये एक डकैत थे या लुटेरे थे, एक लुटेरा कहा जा सकता है। दूसरों के धन को लूटते थे और इसी से अपना पालन पोषण करते थे। तो कह रहा है कि पूर्व जन्म के फलस्वरूप जो है यह इनका कर्म दूसरों के धन को लूटना था। इसके बाद कह रहा है वनांतरे पथिका नाम धनम लुंठनम एव तस्य जीविका साधनम आसीत। अर्थात वन के रास्ते में आने जाने वाले पथिकों के धन को लूटकर अपनी जीविका चलाना ही इनका क्या था, साधन था। अर्थात रास्ते में, वन के रास्ते में आने जाने वाले पथिकों को लूटकर अपना जीवन यापन करते थे। इसके बाद कह रहा है लुंठन व्यापारे संशय चेत प्राणघातो अपि ससंकोचम न अकरोत। यानी लूटने के कर्म में अगर किसी भी प्रकार का संदेह होता था तो यह किसी के प्राण लेने में भी संकोच नहीं करते थे। वहीं कह रहा है कि लुंठन व्यापार है, लूटने के कार्य में संशय चेत प्राणघातो अपि ससंकोचम न करो। लूटने के कर्म में अगर किसी भी प्रकार का संदेह होता था तो यह प्राण लेने में भी संकोच नहीं करते थे। इत्थम हिंसा कर्मणि लिप्तः, इसी प्रकार हिंसा के कर्म में लिप्त रहते हुए एकदा वन पथे एक बार वन के रास्ते में, एकदा वन पथे एक बार वन के रास्ते पर प्रतिक्षणम असौ मुनिवर एकम आगच्छन्तम अपश्यत। यानी कह रहा है कि इसी प्रकार वन के रास्ते पर बड़ी बेचैनी से इंतजार करते हुए एक उन्होंने जंगल के रास्ते में मुनि को अपनी ओर आते हुए देखा। इसके बाद कह रहा है कि दृष्टवा च हर्षेण फुल्लितो जातः, उनको देखकर जो है वह बहुत ही क्या हुए, प्रसन्न हुए। कौन? महर्षि वाल्मीकि उस मुनि को आता हुआ, अपनी ओर आता हुआ देखकर बहुत ही क्या हुए,
प्रसन्न हुए। समीप आगते मुनिवरे रक्ते अक्षिणी, रक्ते अक्षिणी, रक्ते अक्षिणी अर्थात होता है रक्ते को कहा जा सकता है रक्ते अक्षिणी लाल आंख, तो रक्ते अक्षिणी लाल आंख। तो कह रहा है कि समीप आगते, समीप आ जाने पर मुनिवरे, मुनिवर की तरफ, रक्ते अक्षिणी भ्रामयन अपनी लाल आंखों को घुमाते हुए, भीमेन रमेण भारी भरकम आवाज में, भयंकर आवाज में, तम अवोचत उनसे बोला, यत किंचित तवा अस्ति, यत किंचित त्वय अस्ति, यानी जो भी कुछ, यत माने जो, किंचित माने कुछ, यानी जो भी तुम्हारे पास है, तत्सर्वम उन सब को, मह्यम मुझे, मह्यम अर्थात मुझे, यानी कह रहा है कि जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो क्या करो, मुझे दे दो। यत सर्वम, जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। उसके बाद कह रहा है कि मह्यम दे, मुझे दे दो, न च तव प्राण संशयो भविष्यति, अन्यथा तुम्हारे जो हैं प्राण क्या नहीं होंगे, नहीं बचेंगे। जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, यानी यत किंचित त्वय अस्ति तत्सर्वम मह्यम देहि न च तव प्राण संशयो भविष्यति, जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, अन्यथा तुम्हारे प्राणों पर क्या आ जाएगा, संकट आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है, मुनिना प्रत्युक्तम, मुनिना प्रत्युक्तम, मुनि ने कहा, लुंठक हे लुटेरे, मम पार्श्वे तु किंचित अपि न अस्ति, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मम पार्श्वे किंचित तु नास्ति, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। परम त्वाम पृच्छामि, परंतु मैं तुमसे पूछता हूँ, परम त्वाम पृच्छामि, परंतु तुमसे क्या करता हूँ, पूछता हूँ, किम करोसि लुंठितेन धनेन, तुम इस लूटे हुए धन का क्या करते हो, तुम इस लूटे हुए धन का क्या करते हो। कह रहा है कि परम त्वाम पृच्छामि, परंतु तुमसे मैं पूछता हूँ, किम करोसि लुंठितेन धनेन, इस लूटे हुए धन से तुम क्या करते हो। इदम पाप कर्मम, यह पाप कर्म है। किम इति न जानासी, क्या तुम यह भी नहीं जानते। कौन बोल रहा है, मुनि बोल रहे हैं। मुनि ये बोल रहे हैं कि इदम पाप कर्मम, यह पाप कर्म है। किम इति न जानासी, क्या तुम यह नहीं जानते। तब देखिए क्या होता है, जानामि जानता हूं, तथापि फिर भी करोमि करता हूं, जानासि जानता हूं, तथापि करोमि फिर भी करता हूं। मुनि कह रहे हैं कि इदम पाप कर्मम, यह पाप कर्म है। किम तुम न जानासी, किम इति न जानासी, क्या तुम यह नहीं जानते। तो इनका जवाब आ रहा है कि जानामि जानता हूं, तथापि करोमि फिर भी करता हूं। इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, लुंठितेन धनेन परिवार जनस्य पोषण रूपम महत्कर्मम महत् कार्यम करोमम इति तेन उक्तम, उनके द्वारा यह कहा गया। तेन उक्तम, तेन उक्तम लिखा है, तेन उक्तम नहीं पढ़ना है, तेन उक्तम, तेन माने उनके द्वारा, उक्तम माने कहा गया। तो कह रहा है कि उनके द्वारा कहा गया, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने कहा। क्या कहा, लुंठितेन धनेन, लूटे हुए धन से, परिवार जनस्य, परिवार के लोगों का, पोषण रूपम, पोषण का कार्य करके, महत् कार्यम, पोषण करने जैसा महान कार्य, महत् कार्यम करोमीति, महान कार्य करता हूँ। तो इसके बाद देखिए कह रहे हैं कि फिर से एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है कि इदम पाप कर्मम किम इति न जानासी, यह पाप कर्म है, क्या तुम इसे नहीं जानते। तो इन्होंने कहा, जानामि तथापि करोमि, जानता हूँ फिर भी करता हूँ। इसके बाद कह रहे हैं कि लुंठितेन धनेन परिवार जनस्य स्व पोषण रूपम महत् कार्यम करोमम इति तेन उक्तम, यानी
लूटे हुए धन से मैं परिवार का पोषण करने जैसा महान कार्य करता हूँ, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। इसके बाद कह रहा है मुनि पुनः अपृक्षत, मुनि ने पुनः पूछा, पाप कर्मणा अर्जितेन वित्तेन पोषितस्त्वा परिवार सदस्या किम तव पाप कर्मण्यपि सहभागिना स्योरिति स अवोचत वक्तुम न शक्नोमि परम तान पृष्ठवा वदिष्यामि। अर्थात देखिए कह रहे हैं कि मुनि पुनः अपृक्षत, मुनि ने दोबारा पूछा, पाप कर्मणा अर्जितेन, पाप कर्म से अर्जित किए गए या लिए गए या लूटे गए, जो भी अर्जित करना मतलब कि लेना ही होता है, लेकिन यहाँ पाप कर्मणा अर्जितेन यानी पाप कर्म से लूटे गए कह सकते हैं ऐसा। तो कह रहा है कि पाप कर्मणा अर्जितेन, पाप कर्म से अर्जित किए गए धन को, वित्त अर्थात धन होता है, पाप कर्मणा अर्जितेन वित्तेन यानी पाप कर्म से अर्जित किए गए धन को पोषितस्त्व परिवार सदस्या यानी पोषित किए गए परिवार के सदस्य, किम क्या तव तुम्हारे पाप कर्मण्यम अपि क्या तुम्हारे पाप के कर्म में भी सहभागिनः सहभागी होंगे। स्यु इति, स्युर इति लिखा है, स्यु इति होगा, संधि हुआ है। तो कह रहा है कि तुम्हारे इस पाप कर्म के अर्जित किए गए धन से क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य भी इस पाप के कर्म में तुम्हारे सहभागी होंगे। तब उन्होंने कहा सवोचत वक्तुम न शक्नोमि, उन्होंने बोला मैं बता नहीं सकता, परम तान पृष्ठवा वदिष्यामि, परंतु मैं उनसे पूछकर बता दूंगा। त्वं तावद एव विरम, तुम यहीं पर रुको, यावत अहम तान संप्रेक्ष्यामि आगच्छामि, जब तक मैं उनसे पूछकर नहीं आ जाता हूँ। तुम यहीं पर रुको, कौन, मुनि को कह रहे हैं, तुम यहीं पर रुको जब तक मैं क्या नहीं करता, पूछ कर नहीं आ जाता। इति उक्तवा तम मुनिवरम रज्जुभी मतलब होता है रस्सी। कह रहा है कि इति उक्तवा ऐसा कहकर तम उनको मुनिवरम मुनि को रज्जुभी रस्सी में दृढ़म बद्धवा दृढ़ता से मजबूती से बांधकर स्वकुटुंबिना प्रष्टुम जगामा, अर्थात वह अपने परिवारजनों से यह पूछने के लिए क्या किए, चले गए। तो फिर से एक बार देखते हैं, क्या रहा है कि स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार यह ब्राह्मण जाति के थे और इनका नाम अग्निशर्मा था। इसके बाद कह रहा है कि पूर्व जन्म के फल स्वरूप इनका कर्म दूसरों के धन को लूटना था, वन के रास्तों में आने वाले पथिकों के धन को लूटना ही इनका कर्म था और इनके उसी से वन के पथिकों का धन लूटकर अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद कह रहा है कि लूटने के कर्म में अगर किसी भी प्रकार का संदेह होता था तो यह प्राण लेने में भी संकोच नहीं करते थे। इसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार हिंसा के कर्म में लिप्त रहते हुए एक बार वन में आने जाने वाले के पथिकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तब तक उन्होंने अपनी ओर एक मुनि को आता हुआ देखा। उसके बाद से वह बहुत ही प्रसन्न हो उठे। इसके बाद कह रहा है कि मुनि के पास आने पर उन्होंने अपनी लाल लाल आंखों को घुमाते हुए भयंकर आवाज में कहा, क्या कहा, भयंकर आवाज में कहा, क्या कहा, यत् किंचित तव अस्ति तत्सर्वं मह्यं देहि, जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो क्या करो, मुझे दे दो। यानी यत् किंचित तव अस्ति तत्सर्वं मह्यं देहि न च उत्तव प्राण संशयो भविष्यति, जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, अन्यथा तुम्हारे प्राण क्या करूंगा, ले लूंगा या तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसके बाद कह रहा है कि मुनि ने पूछा, मुनि ने क्या पूछा, हे लुटेरे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु मैं तुमसे पूछता हूं कि इस लूटे हुए धन का क्या करते हो, यह पाप कर्म है, तुम नहीं जानते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं जानता हूं, फिर भी यह करता हूं। क्या करता हूं, लूटे हुए धन से मैं अपने परिवार को चलाने जैसा महान कार्य करता हूं। उसके बाद कह रहा है
कि ऐसा उनके द्वारा कहा गया। मुनि ने पुनः पूछा कि पाप कर्म के अर्जित धन से तुम अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, तो क्या तुम्हारे परिवार के लोग भी इस पाप कर्म में तुम्हारे सहभागी होंगे? तब कह रहा है, उन्होंने कहा, कह तो नहीं सकता, परंतु मैं पूछ कर बताऊंगा, तुम यहीं पर रुको जब तक मैं घर से पूछकर आ जाता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने मुनि को एक मजबूत रस्सी में बांधकर अपने परिवार के लोगों से वह क्या करने चले गए, पूछने चले गए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और किसी भी प्रकार का समस्या आता है तो आप मैसेज बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करके मेंशन कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो फिर से बोल रहा हूँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक घर पर रहिए, अपना अध्ययन जारी रखिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू।